तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। कौन? कि राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त हो गया है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। वो सभी प्रकार की नीतियों में निपुण है, वही परम सयाना है। वेदों का वाक्य भली प्रकार वो जानता है, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, वेदों का मर्मज्ञ है वो। और दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से वो युक्त है। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। जिसका मन उन परम प्रभु परमात्मा श्री राम के चरणों में लग गया है। भगवान शिव भी अपना निर्णय दे देते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, वो सारा कुल भाग्यवान है जिस कुल में किसी एक का राम उन परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत हो गया हो। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमको सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उन परमात्मा श्री राम के चरणों में लगा दें। और एक थे महाराजा मनु, वो उन्हीं से ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं भूह मनु अरुषत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। ये संपूर्ण सृष्टि ये भगवान महाराजा उन मनु और माता शतरूपा से ही ये सृष्टि है। आदि पुरुष वही थे, किंतु राज्य करते करते चौथेपन में पहुंच गए। तो चौथेपन में जब बुढ़ौती में जब आ गए, वृद्धावस्था ने जब घेर लिया, तो उनके मन में एक बार बड़ी ग्लानि हुई कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि ये विषयों से हमारा वैराग्य ही नहीं होना चाहता। बुढ़ौती आ गई, यही भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाएगा। और सब राजपाट त्याग दिया, बच्चों को दे दिया, चले गए नैमिषारण्य में। वहाँ ऋषियों से मिले, महापुरुषों से मिले, साधना की विधि प्राप्त किया और फिर भजन में लग गए। भजन में लगने से पूर्व उन्होंने विचार किया कि हम भजन किसका करें। तो पहले तो उनके स्मृति में आया, उनके मन में आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश में से हम किसका भजन करें। तो फिर विष्णु बिरंचि शंभु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी जिस परमात्मा के रंच मात्र अंश से उत्पन्न हुए हैं। हम ये जानते हैं कि ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भक्ति हेतु लीला बहु करहि। ऐसे भी परमात्मा है और वो कोई भगत, कोई उनका सेवक श्रद्धा भक्ति के साथ उनका भजन करता है तो वो उनके वश में हो जाते हैं। भजन में लग गए तो जिनका भजन वो नहीं करना चाहते थे, वही ब्रह्मा विष्णु महेश वो परीक्षा लेने चले आए महाराजा मनु की। ब्रह्मदेव ने कहा कि मनु ये ब्रह्मलोक ले लो, विष्णु ने कहा कि वैकुंठ ले लो, शिव ने कहा कि कैलाशपुरी ले लो। किंतु महाराजा मनु वो डिगे नहीं, भजन में लगे रह गए। अंत में वो भगवान जिनका वो चिंतन कर रहे थे, जिनका वो भजन कर रहे थे,
वो प्रकट हुए और महाराजा मनु से कहा कि मनु मांगो, क्या चाहते हो। महाराजा मनु ने कहा कि भगवान केवल आपको मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा यार मैं तो केवल एक ही हूँ, भला मैं तुमको कैसे दूसरा कोई दे दूँ, किंतु मैं तुम्हारे कुल में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो वही महाराजा मनु के कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। वास्तव में उस समय क्या स्थिति थी जब भगवान ने जन्म लिया, तो रावण के आतंक से तीनों लोक ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, दशमुख सब बरते नर नारी। जहां तक विधाता की सृष्टि थी, ये रावण एकदम आतंक मचा रखा था, सब उसके बस में करके सब रावण ने रख लिया था। हनुमान जी ने जब वो लंका में प्रवेश किया, रावण की सभा में प्रवेश किया, तो सभी को हाथ जोड़े कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। जितने देवता थे वो सब हाथ जोड़कर रावण की भ्रिकुटी देख रहे थे कि कहीं रावण की भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी न हो जाए। और वरुण को कह दिया कि देखो जल की वृष्टि उतनी ही हो जितना हमारे इस राज्य के अनुकूल है। वायुदेव से कह दिया कि देखो हवा उतनी ही डिग्री में चलो जितने से लोगों को कष्ट न होने पावे। अग्निदेव भोजन बनाया करते थे। शनि महाराज को तो वो चरणों के नीचे अपने पैरों के नीचे दबा के रख दिया। वही शनि महाराज जो आप लोगों के ऊपर सवार हो जाए तो जीवन नर्क कर देते हैं, उसी शनिदेव को रावण ने अपने पैरों के नीचे दबा के रख लिया था। तो इतना आतंक हो गया रावण का। फिर लोगों ने प्रार्थना किया, सब विकल हो गए और ऋषि सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका। जितने भी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर मनुष्य सभी ब्रह्मलोक के पास गए इस रावण से बचने की युक्ति जानने के लिए। संग गो तनुधारी धेनु बिचारी, सकल वो संग गो तन का वो संग गो तनुधारी धेनु बिचारी। ये पृथ्वी भी गाय के रूप में वहां विधाता के पास गई थी। विधाता ने ये जान लिया कि ये लोग क्यों आए हैं, तो ब्रह्मा सब जाना मत मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई जे कर तय दासी सो अविनाशी, मोरे तोर सहाई। ब्रह्मा ने सब जान लिया कि ये क्यों आए हैं, लेकिन करते क्या, उनके बस में भी तो वो नहीं था। ब्रह्मा जी ने एक आदि उपदेश दिया कि जिसकी तुम दासी हो तुम उसकी शरण में जाओ। सब मिलकर यही प्रयाग में पहुंच गए। लगा संतों का जमावड़ा, कुंभ लग गया। लोगों ने विचार करना शुरू किया कि वास्तव में भगवान रहते कहाँ हैं। तो पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा कि वह वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं, किसी ने कहा कैलाशपुरी में रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस सभा में मैं भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान वहां जुटे हुए थे कि हमको बोलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा सा अवसर हमको मिला अपनी बात को कहने का। तो भगवान शिव ने कहा कि जब हमको अवसर मिला तो हमने केवल एक बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र कण कण में विद्यमान है और वो प्रकट होते हैं तो प्रेम से प्रकट होते हैं और उन्हें प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। तो सब भजन में लग गए। गणेश जी का भजन नहीं किया, गौरी दुर्गा जी का भजन नहीं किया, उन्होंने उस परमात्मा का भजन करने में लग गए। उन परमात्मा ने दर्शन दिया, लोगों को आशीर्वाद दिया,
कि जाओ मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि हम भजन किसका करें। कोई भी महापुरुष हुआ है तो वो सदैव से एक परमात्मा का ही भजन किया है उसने। प्रहलाद हुए एक परमात्मा के उपासक, ध्रुव हुए एक परमात्मा के उपासक, माता मीरा हुई एक परमात्मा के उपासक, जितने भी महापुरुष हुए सब एक परमात्मा के उपासक। भगवान राम जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव देखते ही घबरा गए। सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी वो देखो तलहटी में 2 शूरवीर दिखाई पड़ रहे हैं। भैया बाली का मन मैला है, कहीं उसने ही न लगा दिया हो हमको मारने के लिए, थोड़ा पता करो ये है कौन। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए भगवान राम के पास। तो पहले तो प्रशंसा करना शुरू किया हनुमान जी ने। बोले बड़ी अलौकिक छवि है आपकी, आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं। तो कि तुम 3 देव मह को, आप 3 देवताओं में से कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप कौन हैं। तो कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम देव दो, आप नर हैं अथवा साक्षात नारायण हैं। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन भरनी धरणी भार। या आप इन सब के इस संसार का, इससे कष्टों को सबको बचाने वाले स्वयं परमात्मा हैं, आप कौन हैं। तो इसी में सब हनुमान जी ने भी वहां पर विकल्प दिया आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग, नर नारायण अलग, और वो परमात्मा जिसका हमको भजन करना है वो कोई अलग। महाराजा मनु ने उनका भजन किया, हनुमान जी भी उन्हीं का भजन किया करते थे। जितने भी महापुरुष हुए सब उसी एक परमात्मा का भजन किया। भगवान शिव ने भी उपदेश दिया तो उसमें बताया कि सर्वत्र विद्यमान है वो प्रभु, प्रेम से लग जाओगे उनके भजन में तो यहीं वो प्रकट हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे, दुख दूर कर देंगे आपका। फिर भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया कि चलो हम अवतार लेंगे, तुम्हारा दुख दूर करेंगे। फिर रघुकुल के वंश में दशरथ के घर में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर रावण के अत्याचार से सबको बचा लिया, सुरक्षित कर लिया। और जब रावण का अंत किया और भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब प्रसन्नता छा गई, सभी के दुख दूर हो गए, किसी को कोई दुख नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। किसी को न दैहिक शारीरिक कष्ट था, न कोई भूकंप इत्यादि दैविक कष्ट था, न किसी को भौतिक कष्ट था, कोई वो मिसाइल छोड़ दे कहीं किसी देश पर, कोई कष्ट नहीं था, सब सुखी। तो किंतु ये हो गई आपकी भौतिक दृष्टि की बात, किंतु महापुरुषों के पास समय कहाँ है इतना कि वो भौतिक जगत के लिए वो कुछ बात बताने। एक प्रतीक होता है और दूसरा होता है उसका आध्यात्मिक स्वरूप। महापुरुषों की 2 दृष्टियां होती हैं। तो दूसरी दृष्टि से यदि विचार करें तो ये मन का अर्थ होता है हमारा मन। मन की अर्धांगिनी है माता सत्य स्वरूपा। हमारे मन में कहीं न कहीं वो सत्य के रूप में वो परमात्मा का भी अंश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये मन में हमारे 2 क्षेत्र हैं अंतःकरण में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही एक क्षेत्र है, एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, एक आसुरी और एक दैवी। तो ये धर्म क्षेत्र माता सत्य स्वरूपा का क्षेत्र हो गया और एक कुरुक्षेत्र है
करते रहो, आजीवन करते रहो, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, बस भटकते रहो, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, निर्णय कुछ निकलने वाला है नहीं। और जब तक साधक इस संसार में, कुरुक्षेत्र में इसका मन लगा रहता है, भौतिक दृष्टि में उसका मन लगा रहता है, तब तक वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। दीवार की पुताई में और वो ईंटा की जुड़ाई में लगा रहता है, फैक्ट्री बढ़ाने में अपना लगा रहता है, किंतु उस परमात्मा का अंश होने के कारण, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परमात्मा का अंश ये जीव है, इसलिए मनुष्य जानता है कि वो सत्य परमात्मा है। सब जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको ये न पता हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि यार, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, माया रूपी एक यंत्र है, बड़ा भयंकर यंत्र है, भ्रमवश सब उसमें बैठकर चक्कर लगा रहे हैं। किंतु मनुष्य के अंतःकरण में एक संयम नाम की एक मशीन लगी हुई है। उस संयम के द्वारा मनुष्य जब संयमित होकर बैठता है, विचार करता है, तब वो समझता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और ये सबके पास है। सब संयमित होकर यदि बैठेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। किंतु सत्य और असत्य जानते हुए भी वो सत्य की तरफ नहीं बढ़ पाते, वो संसार में ही भटके रहते हैं। यहां से आप जाओगे तो फिर वो रोड पर पहुंचने के बाद आपको घर की याद आने लगेगी, सब भूल जाओगे कि यहां आपने क्या सुना। किंतु यह मन जब उस परमात्मा से तद्रूप हो जाता है, किसी संत सद्गुरु से ये मनुष्य किसी संतों के सानिध्य में जब पहुंचता है, मनु महाराज गए नैमिषारण्य में, महापुरुषों से मिले, माता पार्वती जी को भगवान वो नारद जी ने उपदेश किया, ध्रुव को नारद जी ने उपदेश कर दिया, प्रहलाद को नारद जी ने उपदेश कर दिया। बिना किसी महापुरुष के उपदेश से, बिना किसी महापुरुष के सानिध्यता से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप भजन किसका करें, भजन की विधि क्या है। तो फिर उसके बाद मनु महाराज पहुंच गए नैमिषारण्य में, अर्थात संतों की शरण में। तो जब यह मन, हमारा मन किसी संत महापुरुष की शरण में जाता है, तब वो जानता है, तब उसको आभास होता है, उसको विधि प्राप्त होती है कि भगवान कैसे हैं। और जब वो भजन में लगता है तो पहले तो ये रूढ़ियां उसको घेरे रहती हैं कि हम भजन किसका करें, वो निर्णय ही नहीं ले पाता। वो अपने परिवार में आरंभ से चली आ रही जो पूजा पद्धतियां हैं उसको वो छोड़ नहीं पाता। किंतु महापुरुषों के ज्ञान से, उनके वचनों से, उसके अंतःकरण में बैठी हुई रूढ़ियां वो जब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, तब वो समझता है कि भजन हमें किसे करना है। और जब साधक उस परमात्मा के भजन में लगता है, उसके चिंतन में लगता है, ग्लानि के साथ हृदय बहुत दुख लाग, ग्लानि होना आवश्यक है अंतःकरण में, भगवान के प्रति तड़प होना चाहिए, तभी भगवान की शरण में साधक निकलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। भगवान तभी इस अवतार लेते हैं जब ग्लानि के साथ, समर्पण के साथ साधक उस परमात्मा के चिंतन में लगता है। तो ग्लानि के साथ इस संसार से विरक्ति हो जाए, इस मन में इस संसार की जगह वो भगवान स्थान ग्रहण कर ले, तब उस ग्लानि के साथ जब आप भजन करेंगे तो वह भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, वह भगवान सबके उर अंदर वसत जानत भाव को भाव,
सबके हृदय देश में विराजमान है। और जब श्रद्धा से साधक उस परमात्मा की शरण में जाकर उनका भजन करना आरंभ कर देता है, तो यही मन जो विकारों में रस ले रहा था, वो सिमट कर उस परमात्मा में जब रस लेने लगे, नाम में लग जाए, श्वास में लग जाए, चिंतन में लग जाएगा, तो वही परमात्मा आपके अंतर्देश में जागृत हो जाएंगे, आपको अनुभव प्रदान करने लगेंगे। आपके हृदय देश से वह परमात्मा जागृत हो जाएंगे। यही होता है जन्मोत्सव, और यही साधक का होता है जन्म। जब तक आप भजन में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी महापुरुष संत सदगुरु के यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, इससे पुण्य की वृद्धि हो रही है। किंतु जब तक आप उनके वचनों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेवा दो कौड़ी की। पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन पाओगे कुछ नहीं। उसके लिए आपको उन महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब उस पर आप चलना आरंभ करेंगे, श्रद्धा से आपकी डोर उन परमात्मा से लग जाएगी, तो वही परमात्मा आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। और आज वह परमात्मा सबके लिए उपद्रष्टा के रूप में स्थित है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे उसका मतलब नहीं है। उपद्रष्टा रूप में वो स्थित होकर केवल देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किंतु जब श्रद्धा से, समर्पण से उस परमात्मा का नाम जप आरंभ कर दोगे, श्वास में नाम जपना आरंभ कर दोगे, तब वही परमात्मा अनुमंता के रूप में आपके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा, आपका पथ संचालन करने लगेगा। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता, वो परमात्मा आपके हृदय में जागृत होकर अनुभव प्रदान करने लग जाते हैं। और फिर उसी अनुभव के आधार पर साधक भजन करते हुए आगे बढ़ते जाता है और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये आध्यात्मिक स्वरूप है। हमारे मन में जो ये संसार का जो विस्तार है, मन महाराजा मन के द्वारा ही तो ये सृष्टि है, तो हम वही आपके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो ये मन आपका, ये मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया संतो मन सबको भरमाया। जहां तक आपके मन का विस्तार है, वहां तक आपकी सृष्टि है, वहां तक आपका ये संचार है। किंतु जहां हमने इस मन को संसार से समेटकर उस परमात्मा के चिंतन में लगा दिया, तो बस वो परमात्मा ही हमारा संसार हो जाएगा। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में उठने वाली तरंगें, भली बुरी जो विचार जो उठते हैं, ये शांत हो जाए, बस आपका भजन पूर्ण हो जाए। इसलिए सबको एक परमात्मा के शरण में जाकर उन परमात्मा का नाम जप आरंभ करना चाहिए। उस परमात्मा का नाम 25-50 नहीं है, ओम अथवा राम। किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप चलते फिरते, उठते बैठते, हर परिस्थिति में, चाहे जहां आप हो, चाहे जिस अवस्था में हो, शौच क्रिया करते, कुछ भी करते, खेती करते, बिजनेस व्यापार करते, कुछ भी कर रहे हो आप, नाम याद आया करें। और सुबह शाम आधे घंटे, 1 घंटे तो अवश्य समय दें। आती जाती श्वास को देखें, श्वास कब भीतर गई उसको देखें, कब बाहर आई इसको देखें। और इस आती जाती श्वास को देखने के बाद जब मन हमारा इस श्वास पर रुक जाए, तो फिर उसी में नाम को ढाल लें। श्वास भीतर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम, भीतर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम। बस यही भजन है। इसलिए सबको बस आज इतना ही कि सब लोग सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उन परमात्मा के चरणों में मन लगाओ और उन परम प्रभु परमात्मा का नाम श्रद्धा से, समर्पण से निरंतर जपो।